नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज से जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। भव्य मंच तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा। आप देख सकते हैं, विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये मंच तैयार होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एक यूनिक यहाँ पर रामलीला होने वाली है। बहुत ही, ये मेरी सहेली है और अब आरती शुरू हो रही है। आइए दोस्तों, चलते हैं आरती में, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। निर्धन को माला माल कर दे, बांझों को दूध लाल दे दे, निर्धन को माला माल कर दे। वेदों का कहना पूरा ही करना, चरणों में शीश नवाओ रे। राधे राधे। कोने से खड़े होकर रामचंद्र जी ने आपको तीर मारे।
किसका तीर करारा है, ये किसका तीर करारा है, मुझ जैसे योद्धा को, मुझ जैसे योद्धा को किसने छिप के मारा है, किसने छिप के मारा है। अनुज की पत्नी को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण मैंने बाण मारकर मेरा अनिष्ट कर डाला है, अग्नि को साक्षी देकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र का हरते हैं, यह वाक्य वेद का सुना नहीं, जो मेरी बिछुड़ी सीता को प्रण करे मुझे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी यत्न न करूं, उसके कष्ट मिटाने का। क्या नहीं बोलना मुझे, बिल्कुल नहीं सुनाई दिया, चुप रहो, दोबारा बोल दो। सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। ऐसे नहीं, थोड़ी करुणा लो, तीर लगा हुआ तुम्हारे, दर्द हो रहा है तुम्हें, बोलना नहीं रहा। सुग्रीव से और यह आशा, सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। पर देखना है सीता से तुमको कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे दौलत पाकर सर्जन दुर्जन हो जाता है। सुग्रीव में ऐसी शक्ति कहाँ जो सीता सुधी का काम करे, गीदड़ में ऐसी शक्ति कहाँ जो शेरों से संग्राम करे। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। खैर, जो बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है, हो गई पूर्ण आपकी इच्छा, ये बाली अब सदा को सोता है। ऐसे बोलना बेटे करुणा में। हाँ, तीर लगा हुआ है, इसीलिए आज मैंने तुमको स्पेशली बुलाया है। सुग्रीव से यह आशा, सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली मिटाया है। पर देखना सीता से तुमको कब तक सुग्रीव मिलाता है, ये ध्यान रहे दौलत पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। सुग्रीव में ऐसी शक्ति कहाँ जानता हूँ जो बाली सदा को सोता है।
श्री राम। समझ गया। मनी पूछेंगे अभी? नहीं, कालीन पूछेगा। क्या कई ने पोजीशन ले ली है। बीच बीच में गड्ढे लगवा दो, गड्ढे के ऊपर वो गड्ढे गड्ढे के ऊपर कालीन, बस सेट हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं सुमन? सुमन, मेरे हंसों के जोड़े को साथ लाए हो या नहीं? शाबाश, बहुत अच्छे। हाय हाय, जो भी आता है कोई कुछ नहीं बताता। अरे कुछ बोलो तो सही। रथ लेकर गया, उन्होंने रथ में बैठने से शाम को तमसा नदी के किनारे वहाँ पर केवटों ने उनकी बहुत सेवा की तथा कुछ कंद मूल फल खाकर पृथ्वी पर आराम किया। मैंने फिर अनुरोध किया तो वह बोले कि ये तुम मुझे धर्म मार्ग से गिरा। है कहाँ? मैं 14 वर्ष व्यतीत किए भी गए, अयोध्या नहीं लौटूंगा। हे नाथ, रथ से विचार मुझको। नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा पत्थर सा देखता, मैं तीनों गंगा पार हुए। बहुत अच्छे। राजन, आप व्यर्थ ही अपने मन को दुखी कर रहे हैं। धैर्य से काम लो। इस प्रकार विलाप करना और रानियों के मन को दुखी करना। हाँ बोलो। हाय सरपंच। हाँ, ये नाम सुनते ही चौंकना आपने। हाँ। हाय श्रवण। क्या कहा? श्रवण, श्रवण, याद आया। हाँ, मुझे याद आया। कौशल्या, कौशल्या, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। कौशल्या, सुनो, एक दिन मैं मर्दों का शिकार करने जंगल में गया। मृग तो कोई मिला नहीं हमें, किंतु मृग के धोखे में मेरे द्वारा बेचारे सोन का वध हो गया। उसके माता पिता ने उस दिन मुझे श्राप दिया था। बहुत अच्छे शाबाश। कि तेरी मृत्यु भी हमारे समान उत्तर विभाग में भी होगी। शाबाश, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मुझे ऐसा ही जान पड़ता है। तो क्या राम अभी वापस आएगा? बहुत अच्छे शाबाश। नहीं नहीं, वह तो मुझे छोड़कर चला गया, वह कदापि नहीं लौटेगा। राम, बेटा राम। अब रोना व्यर्थ है।
अब राम 14 वर्ष व्यतीत किए बगैर नहीं आएंगे, इसलिए कुछ रात पाठ के बारे में सोचो। अब आप ही सारे कार्य और मेरे रास्ते में रुकावट ना डाले। हाँ, पागल हो जाना यहाँ ये आवाज ये सर्वण की आवाज है। रिएक्शन क्या बोल रहा हूँ, उससे आपने रोना है। आज श्राप याद करने मेरा, जोर से बोलो। आज श्राप याद कर ले मेरा, सुन ले सत्य होगी वाणी मेरी। इसी प्रकार पुत्र वियोग में मृत्यु होगी तेरी। पुत्र राम, लक्ष्मण, सीता, पुत्री सीता, तुम भी मेरी तरफ से अपना मन साफ करो। प्यारी कौशल्या, सुमित्रा, तुम भी धन्य हो जो इस प्रकार कष्ट सहकर भी प्रसन्न हो। प्यारी, बस अब लास्ट है, हो जाओ पागल जितना हो सकते हो। अब मैं बिठा लेता हूँ। अब मैं विदा लेता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। बेटा राम, राम, पुत्र राम, मैं जा रहा हूँ बेटा। नहीं करेगी। अब भी रखना है। भाई बहुत बढ़िया। बेटा पुत्र राम, हाँ, और भी किसी बात में कोई दिक्कत नहीं पड़े तो भरत पानी का ही कराना था मेरे को आज। उससे नीचे लेती हो बड़े अच्छे भरत अयोध्या के नीचे आधार करते हैं। भरत खड़ा हुआ तो खाने में लगाया चाहिए। मिक्सी को और उधर पिलर तो बिल्कुल साइड
साइड है। नहीं साइड है, एक मिनट में क्या कह रहे हो? विजेंद्र बेंच उठा रहे अभी रखो। माता जी फोन के पास कर दो। ननिहाल में तो सब आवाज नहीं है। वहीं वापस ले आते। किंतु पिताजी के दर्शन के कारण फिर जाएगा एक बार अभी तक नहीं हुए। नहीं होएगा। यहाँ ला दो। बेटा रास्ते की थकान दूर करके थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। इसको ऊपर ही नहीं माँ, मेरी थकान तो इसको ना ऊपर ही रख दो। आगे पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। थोड़ा इसको दे रखो। ऊंचा नहीं। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं? बेटा शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए पिताजी, 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 ये लोग दिखते हैं। पिताजी, दूर रखना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी, अरे पूरा नहीं दिख रहा ना। ए विधाता, पिताजी, पिताजी, थोड़ा सा पिताजी, आय तात, मुंडी कटेगी ना। हे आर्य, मुंडी नहीं दिखेगी ना। अंत समय में आपके दर्शन नहीं हुए। चलते समय मुझे राम को नहीं सौंपा। हे माता, पिताजी के स्वर्ग जाने का क्या कारण है? पिताजी, बेटा भरत बेटा भरत, राजा ने श्री रामचंद्र जी को तिलक करने को कहा। यह बात सुनकर मुझे बुरा लगा, जिस कारण मुझे तभी राजा ने 2 वर देने का वचन दिया था। उन्हीं वरों को मैंने राजा से मांग लिया। एक वर्ष से तुम्हें राजधानी और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। भैया राम, जब राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी चली गई तो इसी वियोग में राजा ने प्राण त्याज दिए। क्या कहा? भैया राम वन में? हे भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, तुम कहाँ हो भैया? ए भैया, अब मालूम हुआ यह सब आग तूने ही लगाई है। यहाँ पे सांस लो पुत्र, यहाँ पे भैया। अच्छा, अब मालूम हुआ ये सारी आग तूने ही लगाई है। शाबाश, आ जाओ। भ्राता राम, भैया लक्ष्मण, कहाँ हो भैया? लंबी सांस लो। अच्छा, अब मालूम हुआ सारी आग तूने ही लगाई है। ये सारी आग तूने ही लगाई है। बहुत अच्छे, शाबाश। तेरे मन में यदि ऐसे ही विचार थे तो मुझे जन्म देते ही क्यों ना मार दिया? तेरे मन में अगर ऐसे ही विचार थे तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? बोलो। तेरे मन में अगर ऐसे ही विचार थे तो मुझे जन्म देते क्यों नहीं मारा? शाबाश। तूने पेड़ को सींचा तो नहीं, परंतु
बिना सोचे विचारे उसे काट डाला। ये तुमने क्या किया माँ? भ्राता राम, भ्राता लक्ष्मण, कहाँ हो भैया? कहाँ हो भैया? भैया राम, पिताजी, भैया राम, बोलना है। भैया राम, तेरे मन में कैसी कुमति बसी जो वंश दशरथ जनक राम लखन सीता हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सीता जननी भई विधि से करना तेरे कैसी कुमति राम कुल बन देवी। आपने एक मात्रा शरण ले लेना और एक मतलब बातें तो वहाँ छूट जा रहा है वो अपनी तरफ से वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी? कैसे वर्षा और कड़ी धूप अपने सर पर सहती होगी। दिन भर तपती बालू पर दिन भर तपती बालू पर चल दिन भर तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर घाटों में वह सोती होगी। वन में श्री राम जैसे भाई सौमित्र सरीखा भाई इतने दुख पर यह ब्रज गिरा। त्यागे हैं प्राण पिताजी ने क्या यही देखने को धारा। नर जीवन मुझ अभिभागी ने शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। और जहाँ पिता का दाह संस्कार मेरी भी चिता जला देना। प्यारे भरत राजा के लिए शोक ना करो। राजा बड़े बड़े सुख कार्यों का सुख भोग कर स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए शोक तज कर राज्य करो। रानी जी मंगल गान आरंभ है। आरती ठीक करवाओ। कितनी देर शत्रुघ्न का गाना होगा ना भरत जी, आपने अपना यहाँ पे आज मुझे भी इनाम मिलेगा। आप सांस लो आराम से। ओ नीच हृदय जली क्या अब आरती सजा कर लाई है। रघुकुल का चलता दी बुझा अब हमें जलाने आई है। राम
राधा राम छोड़ दे। कुल यह सारा तूने उजाड़ा, कुल यह सारा तूने उजाड़ा, तू है अधम और तू है अधम मम भ्राता को जग माता को, मम भ्राता को जग माता को तूने बनाया पति, तूने बनाया बदले बुराई मिल गई, मैं तो मर गई। चलो भैया, कौशल्या चलो भैया, इस काली माँ के मुंह को लेकर उस दुखी माँ के भी दर्शन कर लेते हैं। भैया राम, भैया राम, माता जी प्रणाम। आपका भारत माता जी। माता, पिताजी कहाँ हैं? मेरे दोनों भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं माता? उन्हें मुझे दिखा दो माता। तीनों लोगों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण हे माता तुम्हारी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में और श्री राम वन में केतु के समान मैं इस अनर्थ का कारण हूँ। धीरज धरो। किसी को दोष मत दो, विधाता के द्वारा यही सब हो गया है। समझेगा भरत ने ही यह सारा खेल रचा रखा है। उसने ही राज्य प्राप्त हेतु
निज माता को भड़काया था। गौवध, गुरुवध, ब्राह्मणवध, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें सम्मति हो या इसका मुझे ज्ञान तत्व हो, जो ब्रह्मवंश का विद्रोही हो, निज धर्म ना जिसको प्यारा हो, उसी गति पाऊं मैं माता। यदि मेरा तनिक इशारा हो, हे माता, इस कार्य के बीच मेरा थोड़ा सा भी हाथ नहीं है माता। अगर हो तो मुझे भगवान नरक में डाल दे, और जो गलती पापी से पापी को प्राप्त होती है वह मुझे मिले। सच्चे हो मैं कहती हूँ, साक्षी हूँ मैं, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज यश देगा, कैसे समाज अपयश देगा। हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं।
कंटिन्यू में उठाएगी ना, कंटिन्यू में तो उठाएगी, कंप्लीट वाला है ना, कंटिन्यू करना है। फोटो बन रही है, चल देखते हैं। लेके देखो, लेके चलो नंबर 7। परंतु अगर आपको विश्वास है कि आप 14 वर्षों के बाद सीता को जीवित पाएंगे तो सहस्त्र छोड़ जाइए, अन्यथा हाथी को विशाल चलने की आज्ञा दीजिए। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चलो के साथ चलूंगी मैं।
यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीव आत्मा जब छल देती है तो देह में रहती है जान कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब प्राणनाथ नहीं तो प्राण कहाँ। रहो घर जानकी मानो मत। जिस प्रकार चांद के बिना चांदनी, जल के बिना नीर, जल के बिना मीन और प्राणों के बिना शरीर है, उसी प्रकार स्वामी बिना नारी है। प्राणनाथ के अतिरिक्त ना कुछ मुझे दरकरार है। बिना पति मेरे लिए सोना सब संसार। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगे। इसलिए अब चलो माताओं से आशीर्वाद लेंगे। चलिए प्राणनाथ। पाया लगानी है भाई, देखो और चमका हमारी भाई हमारी।
आठव पटिंडू रावण चलता है। नहीं अभी नहीं कैसा सुंदर और सुहावना बने। आहा कैसा सुंदर और सुहावना बने। कोकिल के शोर से मन प्रसन्न हो रहा है। डाली डाली और फूलों में नया यौवन छाया हुआ है। ये पंचवटी में है ना? हाँ वहाँ पे फूल भी होंगे डाली भी होंगे। वहाँ जाके बोलो डाली डाली में और फूलों में नया यौवन छाया हुआ है। वाह वाह बोलो डाली डाली और फूलों में नया यौवन छाया हुआ है। आज इस सुंदर समय में जाकर पंचवटी की सैरी कर लूं। अब देखो उधर ऐसे भी रात ऐसे मुड़ेगी ऐसे मुड़ेगी और कैसे मुड़ेगी यहाँ आएगी तो ऐसे मुड़ेगी। हाँ वहाँ पे तो इनको देखना ही नहीं। साइड में आके देखना पीछे जाना पड़ेगा। वाह उस हिसाब से अरे दिखता है मेरे भैया राम। जो ऐसे किशोरों के होते हुए मुझे कुंवारी ही रहने दिया। अगर अब भी ब्याह न हो सका मैं तो अपने प्राण ही त्याग दूंगी। आहा मुझ जैसी सुंदर नारी और न जग में होगी कोई। तुमसा भी कोई इतना सुंदर युवा नहीं दूजा कोई। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी सवार रखा है। नहीं चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार के रखा है। चंद्रमा बनाने
वाले ने रवि भी सवार रखा है। आश्चर्य दो मुझको, आश्चर्य दो मुझको शिष्टाचार को छाप करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे बंदर विवाह तुम्हारी नहीं विवाहित है, सिर्फ एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य को माता बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धम खंडन कर सकते कभी नहीं। बहुत अच्छे। मेरा रूप देखकर अभी नहीं है ये कांसने के बाद वहाँ से डांस शुरू करें, सब जाएगी मेरा रूप देख के डांस करना शुरू करो। क्या करूँ मैं यहाँ से डांस सही गा रहे हो, सही गा चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया मेरा रूप के चंद्रमा शर्मा गया और छुप गया। पहले धीरे है, पहले धीरे है। पर क्या करूं है राम प्यार, तुझ पे दिल भरमा गया। बोलो वही हो गया। बनेगा नहीं ऐसे, ऐसे नहीं बनेगा। सही कर रही है वो। वहाँ से डांस थक जाएगी, आगे बहुत डांस करना है उसने, मैं इसलिए कह रहा हूँ तो शॉर्ट कर रहा हूँ ना डांस को। एक डांसर के बाद डांस करवा दो, आगे बहुत डांस करना हो थक जाएगी। 3 गाने और हैं डांस के। हाँ मोपेंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषिवन तप गया। मोपेंद्र मोहित हो गया, मुझे देख ऋषिवन तप गया। पर क्या आज तक कोई ऐसा पुरुष इस संसार में नहीं मिला। आज मैं गंधर्व विवाह कर अपनी इच्छा पूर्ण करूंगी। आप कौन हैं? यदि अनुचित ना समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। शाबाश शाबाश। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा यह मेरा लक्ष्मण है। यह मेरी अर्धांगिनी सीता है।
हम पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। यदि आप भी अनुचित ना समझे तो अपना भी परिचय दे दीजिए। मैं लंकावती रानी की बहन हूँ। मेरा नाम सुंदरता है और सुंदरता तो मेरी देख रहे हैं। तीनों लोगों में अकेली हूँ, अकेली। यद्यपि अनेकों राजकुमारों ने मुझे अपनाना चाहा, परंतु मैंने किसी को भी अपने योग्य नहीं समझा। जब भयो रामा तुम्हारे अंगना में, जब रामा मैं होती रामा वन की कोयलिया। जो मैं होती रामा वन की कोयलिया, हुक रहती रामा, हुक रहती जो मैं होती रामा तुम्हारी दुल्हनिया। अरे जो मैं होती रामा तुम्हारी दुल्हनिया, होती रामा सुंदरी, यद्यपि तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं ब्याह सकता। कारण यह है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर देगा। मुझे अपना लीजिए ना, मैं जीवन भर अर्धांगिनी बनकर आपके चरणों की सेवा करूंगी। मुझे देखकर लखनलाल तुम क्यों इतना मुस्कुराते हो? वह तो ब्याह है, लेकिन तुम नारी विहीन दिखलाते हो। सुंदरी
तुम मेरे पास ठीक है। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका एक दास हूँ। और यदि तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया तो जीवन भर रोती ही रहोगी। इसलिए तुम उन्हीं के पास चली जाओ। वह तो राजा है, उन्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ऐसे बातें करते तुझे वो खुलता लाज नहीं आती? मुख से यह कहने से पहले बापिन तू मर क्यों नहीं जाती? वो कोई कलंकिनी पिशाचिनी यदि नहीं हुआ क्या तेरा तो जा अपने संरक्षक से कह दे मैं करके ठोर गई। और तेरा यदि क्या हो चुका है तेरा, जा अपने पति की सेवा कर, वही तेरा आराध्य देव है, उससे ही सुख की आशा कर। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे कर्म पर तो सुख लिखा ही नहीं है। ओहो, इससे तो गल सकती दाल कभी नहीं। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। अलबत्ता वही श्याम बदन की कुछ कोमल चित्त दिखलाता है, पर साथ में उसकी नारी है, इसलिए ना मुझे अपनाता है। अच्छा, फिर उसी के पास चल के देखती हूँ। तुम्हारे भाई तो मुझे नहीं बढ़ते, अब तो मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। आप ही मुझे बढ़ लीजिए ना। सूर्यवंशी, तुम पुनः लक्ष्मण के पास चली जाओ। मैं तो छोड़ा ही लंका का राज। सामने नहीं आएगा। मैं तो छोड़ आई लंका का भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़, भाई भी छोड़, भतीजा भी छोड़, तो संग वनवास मैं नाता जोड़ा, तो संग वनवासी मैं नाता जोड़ा। मेरा सांस चढ़ गया है थोड़ा थोड़ा। सांस लेने के बोल, एक ही सांस में मत बोल जा, लंबा पाठ है बेटा, थक जाएगी। बोलो, भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा, भाई भी छोड़ा, भतीजा भी छोड़ा, संग बनवासी मैं नाता जोड़ा। तो संग वनवासी मैं नाता जोड़ा। अरे हो जाओ स्वामी मेरा। सोना दिलाऊं तुझे भर पेट जाऊं, बोलो, सोना दिलाऊं तुझे भर पेट जाऊं, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाऊं, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती। हो जाओ अरे हो जाओ छोड़ आई लंका का राज। ताली बजा दो। डबल तालियां। रावण के साथ सांस तो ले रहे, पहले पहलू में आ जा।
बैठ जाओ अभी तो लक्ष्मण नहीं है गायों की लक्ष्मी बहुत वगैरह से बहुत बोलो भाई एक नारी को मार के एक नारी को मार के उछल रहा रणबीर कौन उछल रहा है ये उछल रहा है तो वहाँ का कोई इशारा कर रहा है एक नारी को मार के उछल रहा रणबीर पत्थर जाएगा कहाँ आप पहुँचा मारी बहुत बढ़िया इशारे वहीं करो जहाँ इशारा चाहिए बोलो शाबाश एक नारी को मार के चल भारत बीच बचकर जाएगा आप बजा मरीज शाबाश बस अब बना लो इसी में डाउट था ना हो गया जनक जी आपका डाउट है कहीं पे बताओ पिताजी तुम्हारी पिताजी का तुम्हारा आज रिहर्सल का आखिरी दिन है जी अपने अपने डाउट निकालो आज हम 15 मिनट लेट भी कर देंगे इन्हें डांस को मिस कर दिया चलो
मेरा भाई मौसम बनाओ, मौसम नहीं बना अभी। हाँ और अपनी आंखों से दूर कर दिया। अब क्या करूं? पिताजी, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं आपके सामने कुछ कहूं। वो प्यारी बेटी, आज तुझे विदा करने में मुझे असहनीय वेदना हो रही है, किंतु संसार का यही नियम है कि एक दिन लड़की को अपने माँ बाप से विदा होना ही पड़ता है। अब तेरे लिए बस यही शिक्षा है कि अपने सास ससुर और पति की पूजा करना। अच्छा बेटी, जाओ, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे।
आज मेरे कलेजा विदाई हो गई। विदाई का तो मैंने बताया था वो जल्दी ले जा रहे हैं अपनी बहू को फिर वापस जाएंगे। जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ बेटी, जाओ जाओ। राजा वापस जाए पिताजी। ऐसे माता जी जा बेटा जा। हाँ ऐसे आना है। बस अब चली जा बहुत दूर। अक्षय कुमार भाई, अक्षय कुमार कहाँ है वो दुष्वाना जिसने इस प्रकार वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है? इस प्रकार पहरे दारुकुमार तो जीवित नहीं बन सकता। ये नीच कहाँ का बंदर है? क्यों बिन पूछे फल खाए हैं? क्यों बिना विचारे ये तूने राक्षस मार के लाए हैं? क्या नाम सुना है कभी मेरा? मैं अक्षय कुमार के लाता हूँ। सिकंदर का पुत्र हूँ, तुझे पकड़ने आया हूँ। अभी तो तू आपे से बाहर हो रहा है और इस नन्ही सी जान को क्यों हो रहा है? युद्ध करने आ गए थे रंग में आज एक दिन। दूध मुहे बच्चे अभी थे खेलने खाने के दिन। दूध मुहा कहता है मुझको, विष का बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं। तेरे जैसे को फसल कर धूल कर देते हैं। अरे ओ बंदर, सावधान हो जा, अब तू जीवित नहीं जा सकता। और तू जीवित जाने की आशा रखता है?
खैर छोड़, मरने के लिए तैयार हो जा। उधर होगा, उधर, हाँ उधर होगा। हाँ हाँ प्रिय, बोलो। संभव है कि तुम्हारी राय से कुछ लाभ ही हो जाए। यदि आप मेरा कहना माने तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप सीता को उसके पति को सौंपकर शांति से रहने का प्रयत्न करें। वैसे मानना न मानना आपकी इच्छा है। मंदोदरी, इससे तो अच्छा था कि तुम मौन ही रहती। तुम मुझे धैर्य देने के बजाय उल्टा मेरे कटे हुए घाव पर नमक छिड़क रही हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राम और लक्ष्मण को भी कुंभकर्ण और भाई मेघनाथ की तरह कुंभकर्ण और मेघनाथ की ही तरह दुर्गति करूंगा। उसी समय मेरे मन को शांति मिलेगी। प्राणनाथ, क्षमा कीजिए, यही आपका एक विचार मात्र है। स्वामी, यदि कोई मेरी और बुरी दृष्टि से देखेगा तो क्या आपकी आंखों में खून न उतर आएगा? बस इसी बात को समझ लीजिए। जिस प्रकार भी हो सके इस झगड़े का अंत कर दीजिए। बस बस चुप कर और मेरे कान न खा और इसी क्षण जहां से चली जा। अब मुझे तेरे उपदेशों की कोई जरूरत नहीं। स्वामी, प्यार से बोलना है। आपको पूर्ण अधिकार है। दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है।
धैर्य बधाऊं या अपने मन को समझाऊं? मैं तुझे धैर्य बंधाऊं या अपने मन को समझाऊं? मेरी तरफ को देख, मेरी तरफ को देख, मेरी तरफ को देख, बोलो। मेरी तरफ को देख। मैंने अपने मन में कितने दुख समाये हुए हैं। कितने दुख समाये हैं। रो मत बेटी, धैर्य धारण कर। माता जी, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर कितनी कृपा कीजिए, मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। मंदोदरी रावण से स्वामी बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मंगाने के लिए प्रार्थना कर रही है। अपने पति का शीश मंगाने के लिए प्रार्थना कर रही है। रावण से बेटी क्यों हो? बेटी रोती क्यों हो? करुणा नदी बहाई है। तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर भूमि में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले लाखों शीश ले आता हूँ। श्री महाराज चाहती है, क्या करना है? अरज मेरी चलते मैं रामादल को जाती हूँ। नहीं किसी के शीश से मतलब अपने पति का शीश लाती हूँ। रावण, हे पुत्री, संकोच न करो, अपने पति का शीश मांगने हेतु और अपने पति का शीश मांगने हेतु रामादल में चली जाओ। मंदोदरी खड़ी होकर बोलो, जा बेटी शौक से रामादल में। नहीं और काज का अवसर है। राम के पास जाने में तुझको अब कोई नहीं डर है। उस धर्म सभा में, उस सत्य सभा में ससुर विभीषण है तेरा। अंगद बाली का बालक बेटे के समान है मेरा। मंदोदरी का रोना, सुलोचना का मंदोदरी को प्रणाम करके विदा ले। प्रणाम पिताश्री। राम श्री हाँ, नहीं ठीक है, हैं? इतना ठीक है। तुम अपनी आवाज उठाओ, अपना सब बनकर भागे
सारा कैलाश गिर रहा है, सारा कैलाश गिर रहा है। पशु पक्षी भय के मारे, पशु पक्षी भय के मारे इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है सारे कैलाश को उठा लिए जा रहा हो। कोई सारे कैलाश को उठा लिए जा रहा हो। ये प्रिय, रावण की करतूत है, यह उस दुष्ट रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। और यूं उसकी करनी। मैं अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूँ। अच्छा दुष्ट, ये ले। जिसको इसका अभिमान का फल मिल गया है, जिसको इसके अभिमान का फल मिल गया है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रिय, इसे ऐसे ही रहने दो। आप तो दया के सागर हैं, आप तो दया की सागर हैं। अतः अब इसकी करनी का फल मिल गया है। अब इसे इसकी करनी का फल मिल गया है, इसे क्षमा कर दीजिए। अच्छा प्रिय, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। दोस्त, क्षमा फिर कभी ऐसी रानी जी, आज तो बड़ी गजब की बात सुनी है। आज तो बड़े गजब की बात सुनी है। क्या हुआ? क्यों क्या हुआ मंत्रा? जी, रानी जी, राजा ने राम को राज्य का निश्चय कर लिया है। राम को राज्य देने का निश्चय कर दिया है जल्दी और वह भी इतनी जल्दी रोटी पट डाल, रोटी पट डाल। राज समाज ले बेटा, राज समाज। और तुम आप तो जिंदगी भर कौशल्या की दासी बन गई हो। अब जिंदगी भर कौशल्या की दासी बन गई हो। अगर उस बेचारे भरत की तो प्रगति छूट गई, और अगर उधर उस भरत की तो पत्नी भी टूट गई है। आहा, आहा, एक बेटा राज करे, एक बेटा राज करे और दूसरा गुलामी। और दूसरा बेटा गुलामी। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात थी जिसके लिए तू इतनी चहचा रही थी, जिसके लिए तू इतनी छटपटा रही थी। कमबख्त, अरे कमबख्त, ये तो चाहिए था। तुझे तो चाहिए था नाचती कूदती मेरे पास आती, नाचती कूदती मेरे पास आती और मेरे से मुँह मांगा इनाम पाती। और मेरे से मुंह मांगा इनाम पाती। यदि राम को राज मिल गया, यदि राम को राज्य मिल गया, मेरे घर से क्या जाता है? इसीलिए कहता हूँ, यहाँ नहीं देखना है, सामने देखना। या कोई भतीजा, कोई भांजे, कोई माँ है, कोई बाप हो, हंसाएंगे तुमको। नहीं तेरे घर से क्या जाता है, खाई नहीं। क्यों नहीं है? यदि राम को राज मिल गया तो तेरे घर से क्या जाता है? चलो हो गया, बहुत है। हो गया। रघुपति राघव राघव राजा
राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, सीता माता की जय। आज हमारी रिहर्सल का आखिरी दिन था। कल हमारी पार्षदों के साथ मीटिंग होगी और 3 तारीख से आप किला का अवलोकन करें। कल आप आ जाओ, प्रोग्राम सुमित्रा देवी।